सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और आज की ट्रेडिंग आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा। और ओके गाइस, तो जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि नए ट्रेडर को ऑप्शन सेलिंग के द्वारा ही मार्केट में काम करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के द्वारा ही मार्केट में काम करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को नोट करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो में स्ट्रेटजी ढूंढने आए हो तो प्लीज़ आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, मैं आप सबको कोई स्ट्रेटजी शेयर करने वाला नहीं हूँ। और ना ही जो भी कोई स्ट्रेटजी आपको अगर शेयर करता भी है तो वो तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, वो फॉलो स्ट्रेटजी को शेयर करता है, उसके दिमाग में जो चल रहा है बहुत अच्छी चीज़ है स्ट्रेटजी शेयर करना। लेकिन क्या आप उस स्ट्रेटजी को 90 डेज, मेरी बात समझ रहे हैं आप, 90 दिन, इट मीन्स 3 मंथ, क्या आप उसी स्ट्रेटजी में कंटिन्यू वर्क करते हैं? आप अगर 90 दिन कंटिन्यू एक ही स्ट्रेटजी में आप वर्क करते हैं तब तो किसी भी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करो, किसी भी स्ट्रेटजी पर आप वीडियो देखो। नहीं तो भैया मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी, अगर जैसे यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो होती है ना कि ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया स्ट्रेटजी देखना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि जब आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो किसी भी तरह से तो फिर आप स्ट्रेटजी देखकर क्या करोगे? कोई भी स्ट्रेटजी शेयर मार्केट के अंदर 100% वर्क नहीं करती। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए वो 60 to 70% अगर वर्क करती भी है, और मान लीजिए जिस दिन भी आपने किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर सौदा डाला, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो आप प्लीज़ स्किप करके वीडियो मेरी छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है आपको वीडियो दिखाना या क्या बोलते हैं कि मुझे किसी तरह का ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाना या जो भी है। ठीक है, मैं बस आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्ट्रेटजी की वीडियो देखते हैं या किसी भी चीज़ की वीडियो देख रहे हैं तो मैं सबसे बात ये बोल रहा हूँ आप सबको कि आप पहले आप ये तो बताइए कि क्या आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं? कितने दिन आप फॉलो करते हैं आप बताइए। और आप सबको पता है कि शेयर मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ अगर होती है तो अच्छी से अच्छी चीज़ सिर्फ 70 to 80%, ठीक है, मतलब हिंदी में मैं शुद्ध बोलूं तो 70 से 80% ही काम करती है। ठीक है, 100% तो कोई मतलब ही नहीं। जिस दिन जो जो व्यक्ति आपको ये बोल देना बोला 100%, ये मान लेना कि मतलब वो सबसे बड़ा झूठा है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान नोट करके रख लीजिए। तो आप ये बताइए कि अगर 60 to 70% कोई भी स्ट्रेटजी अगर वर्क करती है तो आप उसको टेस्ट कितनी बार करते हैं? ठीक है, आप उसको टेस्ट कितनी बार करते हैं? मैं बताऊं, नॉर्मल चीज़ में मतलब यहाँ तक कि मैं अपनी आप को ले लेता हूँ, अपने आप को ही मैं ले लेता हूँ। किसी भी स्ट्रेटजी को मैं खुद कितने दिन काम करता था पता है? 2 से 3 दिन, बहुत ज़्यादा गया तो 4 दिन 5 दिन, बहुत ज़्यादा। उसमें से क्या होता था, किसी चीज़ में 3 दिन कंटिन्यू लॉस हो जाता था। और जब उसमें 3 दिन कंटिन्यू लॉस हो गया तो भैया बोला यार दैट्स इट, ये स्ट्रेटजी काम करती नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी यूट्यूब में अगर गाइज कोई भी स्ट्रेटजी डालता है ना बंदा, मैं किसी यूट्यूबर के खिलाफ नहीं हूँ, जो भी बंदा डालता है वो कुछ सोच समझ के ही कोई वीडियो डालता है। ठीक है, लेकिन गलती हमारी है कि हम उस चीज़ में वर्क नहीं कर पाते। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि हमको किसी भी चीज़ में एक ही चीज़ को पकड़ करके, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी एक चीज़ को अगर आप कंटिन्यू उसी चीज़ को करोगे ना तो आपको 101%, अभी मैं देखो 101% मैं अब क्यों बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू अगर आप उसी चीज़ को करोगे तो आपको 60 to 70% आपको रिजल्ट 101% मिलेगा। ठीक है, 60 to 70% रिजल्ट 101% मिलेगा। लेकिन जब आप कंटिन्यू उसको करोगे तब, अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं तो 4-5 ट्रेड किया, मुझे 4-5 ट्रेड में लॉस हो गया और मैं इसको बंद कर देता हूँ, सो गाइज प्लीज़, अगर ऐसा आपको करना है ना तो ये शेयर मार्केट फिर बंद कर दो।
ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट से बिजनेस, ठीक है, आप सबको पता है कि शेयर मार्केट एक बिजनेस है और बिजनेस से भी बड़ा बिजनेस है। ठीक है, मैं आप सबको बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट जो है ना, एक बिजनेस से भी बड़ा बिजनेस है। आपके जो आप नॉर्मल एक बिजनेस करते हो, ठीक है, उसमें तो ये रहता है कि भैया मेरी प्राइस फिक्स है, ठीक है, मेरी किसी भी चीज़ की प्राइस फिक्स है, अगर कोई आया लेने तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको नहीं दूंगा। फिर भी आप उसमें डिस्काउंट कर देते हो जब आपका माल ख़त्म नहीं होता है, या आपका जो जो भी चीज़ है आपके, अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो 2 रुपये भी मुझे किसी चीज़ में बच रहा है, तो आप उसको क्या करते हो, डिस्काउंट कर देते हो। लेकिन शेयर मार्केट ऐसा नहीं है, वो कोई चीज़ को डिस्काउंट नहीं करता है, उसने अपना रेट फिक्स कर लिया है तो फिक्स कर लिया है। तो इसलिए शेयर मार्केट को बिजनेस का भी बिजनेस बोला जाता है। अब डिपेंड आप पर करता है कि अगर शेयर मार्केट को आप बिजनेस की तरह लेना चाहते हैं या एक गैम्बलिंग की तरह लेना चाहते हैं, ये सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए गाइज, सॉरी मैं 1-2 मिनट आप लोगों का फालतू ले लिया हूँगा, ठीक है, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ आप उसको अगर बहुत अच्छे से सुनेंगे तो शायद आप लोगों के काम आ जाए। ठीक है, जैसा कि जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिन हो गया, काफ़ी दिन हो गया इस मार्केट के अंदर घुसे हुए, लेकिन बीच बीच में ये सारी चीज़ें छूट जाती थी, मेरे से बाहर हो जाती थी। लेकिन फाइनली जब मैं इन सब चीज़ों का एक समीकरण बनाया, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण बनाया, तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं, छोटे निवेशक या छोटे रिटेल जैसे हम जैसों को क्या करना चाहिए मार्केट में बने रहने के लिए। जैसे गाइज प्लीज़, मैं ना हर एक वीडियो में आप सबको यही बताता हूँ कि हम सबको मार्केट में बने रहना है। ठीक है, बने रहना है। अगर आप मार्केट में बने रहते हो ना, तो मार्केट पैसा ऑटोमेटिक देना शुरू कर देगी कुछ दिनों बाद। हाँ, मार्केट फ़ीस लेगी आपको सीखने के लिए, सिखाने के लिए, देखिए हर जगह फ़ीस होता है। अगर आप कोई एक, जैसे मैं आपको बताया था कि बिजनेस भी करते हो, आप दुकान खोलते हो, ठीक है, दुकान खोलते हो तो उसमें भी पता नहीं आप कितने लाख का जब आप माल उसमें जमा करते हो, है ना, जब आप उसमें पता नहीं कितने लाख का जब आप उसमें अपना जो सामान है उसमें आप रखते हो, तभी जा कर के आप उसकी एक अपेक्षा लगाते हो कि मुझे, अगर मैंने 10 लाख रुपए का मैंने इसमें सामान लगाया है तो मुझे कितनी प्रॉफिट होनी चाहिए। यहाँ तब भी, उसके बाद भी पता नहीं कितने दिनों तक वो बंदा बस एक ही चीज़ सोचता रहता है, यार मेरी दुकान में कोई आए, मेरे दुकान में कोई आए, मेरे दुकान में कोई आए। लेकिन इस शेयर मार्केट के अंदर पता है क्या करते हैं लोग, 5,000 लेकर के, 10,000 लेकर के आ जाते हैं। मैं भी ऐसे करता था, 5,000 लेकर के, 10,000 लेकर के आ जाएंगे और ये बोलेंगे, बोले आज ही ये मेरा 5,000 रुपये जो है ना डबल होना चाहिए, आज ही ये मेरा 10,000 रुपये डबल होना चाहिए। गाइज कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब आप कैसे इसको सोच सकते हो, आप खुद सोचो ना। जब आप वहाँ 10 लाख रुपए लगाते हो, आपका माल रखा हुआ है एक दुकान के अंदर, और आप उसमें से एक अपेक्षा करते हो कि चलो ठीक है मैंने 10 लाख रुपए लगाया है और आज की दाढ़ी मेरी पक जाए, है ना, आज की दाढ़ी, जो मतलब एक सिंपल जो एक बेचारा मजदूर होता है, उसकी दिहाड़ी जो होती है दिन भर की होती है 300 से 500 के बीच में। आप उसको सोचते हो कि चलो ठीक है, एक मतलब सिंपल एक मेरा इतना सामान बिक्री हो जाए कि मेरी आज आज की जो भी मेरी लागत है, या मेरा जो भी 10 10 लाख रुपए की जो भी लागत है वो मेरी आज मुझे रिसीव्ड हो जाए, ठीक है, वो मुझे मिल जाए। तो आप ये कैसे मतलब सोच सकते हो कि मेरा 5,000 का जो इस्टीमेट है, एक मैंने 5,000 रुपये का कोई चीज़ मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है शेयर मार्केट के अंदर, और वो मेरा रिटर्न दे दे आपको 100%। आप कैसे सोच सकते हो ये चीज़। मार्केट है ये बॉस, मार्केट आपको ना देगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 5,000 को आपको हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर, ठीक है, ये 1 या 2 दिन के अंदर आपको हो सकता है वो 10% 20% रिटर्न दे सकती है। लेकिन हकीकत मानिए तो वो आपको सिर्फ एक लालच देने आई है कि बोला बेटा आ जा, मैं तुझे सिखाऊंगी कि बिजनेस क्या चीज़ होता है, असली बिजनेस होता क्या चीज़ है। ठीक है, सो गाइज मैं ये चीज़ डिस्कस आप सबसे करना चाहता हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, आप जा सकते हो बाहर।
लेकिन मैं तो देखिए जिस दौर से मैं गुजरा हूँ मैं अपनी हकीकत ही बता सकता हूँ। और जो चीज़ ये बंदा जहाँ पर होता है ना वही चीज़ आपको एग्जाम्पल दिला सकता है, वही बता सकता है आपको। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप सबको भी एक वीडियो के द्वारा बताता हूँ कि नए ट्रेडर जो भी हैं पहले ऑप्शन सेलिंग करें, उसके बाद ही आपको अगर जब एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाए या आप छोटे मोटे अमाउंट कमा लो तब आप ऑप्शन बाइंग में आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने हमारा देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ आज का जो मेरा जो ऑप्शन सेलिंग का था। ये मैंने कोटक सिक्योरिटी में किया था। ये देखिए नेट का इशू है गाइस। ठीक है, कोई नहीं, कोटक सिक्योरिटी वैसे भी काफ़ी स्लो होता है, तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं, फिर भी चलो खुल गया। ओके, एनी हाउ ये देखिए मैंने जैसे आप लोगों की ये आपका आज का मेरा जो पोजीशन था आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से मैं कुछ इस तरह से प्रॉफिट अपनी जनरेट किया था। देखिए मैंने ना कंटिन्यू मैंने आज ऑप्शन सेलिंग ही किया। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग ही किया। एक लास्ट में मैंने एक पोजीशन बनाया था जहाँ पर मार्केट ने, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर ब्रेक डाउन देगा। लास्ट में आप लोग देखे भी होंगे करीब 3:15 के अराउंड में। ठीक है, तो वहाँ पर ठीक है मार्केट ने प्रॉफिट दिया, लेकिन आज मैंने कंटिन्यू ऑप्शन सेलिंग किया। ओके, तो ऑप्शन सेलिंग करने का गाइज एक रीज़न है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग करने का एक रीज़न है। ऑप्शन सेलिंग हमें क्यों करनी चाहिए, जैसा मैं आपको बताया, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो ना, जिस दिन आप एक ऑप्शन सेलर बन जाओगे तो आपके मन से ना एक तरह का डर ख़त्म हो जाता है। जब आपका डर ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप जो है तो प्रॉफिट बनाना शुरू कर दोगे। जैसे मैं आपको निफ्टी में ले चलता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक निफ्टी में ले चलता हूँ, निफ्टी के चार्ट में आपको ऑप्शन सेल कैसे करना चाहिए। ठीक है, देखिए मेरी ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ना ही मैं कुछ इसमें आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, ना ही कोई ट्रिक दे रहा हूँ। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें ऑप्शन सेल क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए और हमें लॉस क्यों मतलब कम से कम होता है ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, तो जैसे कि गाइज आप यहाँ पर क्या बताएं, आज नेट की बड़ी इशू है यहाँ हमारे यहाँ। ठीक है, हाँ तो चलिए ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें। गाइज आप यहाँ पर देखिए, ये मेरा निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है और आप यहाँ देख रहे होंगे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मेरा ओपन हुआ है। ठीक है, आप एक चीज़ करिए निफ्टी में, सबसे पहले तो आप लोग ना ये जो कर मतलब वो देखते हैं ना इंडेक्स, उसको देखिए। और एक जगह आप ना निफ्टी और जिसमें भी आप ट्रेड करते हो निफ्टी या बैंक निफ्टी में, उसमें हम निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर का चार्ट जरूर लगा कर रखिए। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट। और साथ में उसके साथ में एक वी वैप आता है। ठीक है, उसके साथ में आप सबने सुना होगा वी वैप आता है। तो वी वैप को अगर आप लगाएंगे तो वो निफ्टी फ्यूचर में ही काम करेगा और बैंक निफ्टी फ्यूचर में ही काम करता है। ठीक है, आपके निफ्टी इंडेक्स में काम नहीं करता वी वैप, ना ही बैंक निफ्टी इंडेक्स में काम करता है। ठीक है, तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर में अगर आप वी वैप लगा लेते हो तो बहुत ही शानदार काम करता है। और वी वैप अगर, जैसा कि आप लोग वी वैप के बारे में जानते होंगे, ये एक तरह का वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस होता है। ठीक है, मतलब साथ में जो वॉल्यूम के साथ जो भी बाइंग और सेलिंग आती है ना, तो उसका साथ भी इसका तालमेल होता है। और साथ में जो एम ए हम लगाते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं, जो भी चीज़ हम लगाते हैं उसका भी इसका तालमेल होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक काम करता है। तो करना क्या है गाइज आपको, सबसे पहले तो मैं बताऊं, जैसे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, ठीक है, अगर जैसे आप ऑप्शन बायर भी हो, अगर आप ऑप्शन सेलर भी हो, आपने आज तक ऑप्शन बाइंग किया है ना, आपने ऑप्शन आज तक बाइंग किया है। और मुझे पता है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, किसी भी सौदे को ऑप्शन बाइंग में लगाते हैं, जैसे कि कॉल या पुट। ठीक है, तो कॉल या पुट में बाइंग करते हैं, वहीं से उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों ना क्यों ना हमको उस चीज़ को चेंज किया जाए। ठीक है, क्यों ना हम उस चीज़ को चेंज करें, जैसे कि हम अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो जिस टाइम भी हम अगर सौदा डालते हैं उसी टाइम से हमको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ये 95% होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। और होता क्या है कि जो बड़े निवेशक होते हैं वो चार्ट देखकर, कैंडल देखकर
सिचुएशन देखकर उसको वहाँ पर निवेश करते हैं या वहाँ पर वो सौदा डालते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ पर सौदा डालते हैं, जो नॉर्मल आदमी होते हैं, जब एक दो कैंडल बन चुकी होती है, हमको नहीं पता होता है कि हाँ ये रिट्रेसमेंट है या सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, या यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस ले लिया तो कब नीचे आएगी, फिर कब ऊपर, मतलब कई तरह की चीज़ें होती हैं ना। तो हम बीच में घुस जाते हैं। बीच में घुसने का मतलब है कि हम तुक्का लगाते हैं। ठीक है, बीच में घुसने का मतलब है कि हम तुक्का लगाते हैं। हमें ये तो पता नहीं कि यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। और तुक्का लगाने के बाद सबसे बड़ी बात, हम लोग पता है क्या करते हैं, अपना एक स्टॉप लॉस हम फिक्स नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं, आपने तुक्का लगाया ना, तुक्का लगाया बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपने तुक्का भी लगा लिया तो आप एक बार एसएल तो फिक्स करिए कि अगर मैंने किसी भी ऑप्शन को मान लीजिए 100 रुपये में ख़रीदा है, तो मेरा एक एसएल तो होना चाहिए ना, कि ठीक है भैया मैं 20 रुपये का ही, 20 पॉइंट का ही मैं एसएल ले सकता हूँ, या मैं 20 पॉइंट का अपना प्रॉफिट ले सकता हूँ। आप तुक्का लगाते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जब तक आप यही चीज़ मान लीजिए फिक्स नहीं करेंगे कि मैं 20 पॉइंट का अगर ऐसे ले रहा हूँ, 20 पॉइंट का मतलब टारगेट ले रहा हूँ, मतलब 1:1 का, तो फिर कैसे आप प्रॉफिट में रहिएगा बताइए। तो हम लोग क्यों तुक्का लगाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि क्या क्या चीज़ कौन सा कैसे काम करता है। तो मैं वही आपको बताने वाला था कि जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन सेलर क्या करता है। ऑप्शन सेलर के फेवरेट में कई चीज़ें होती, जैसा मैं आप सबको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, बार बार उसी चीज़ को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो ऑप्शन सेलर के फेवर में कई चीज़ें होती हैं। पहला टाइम डी के, जो सबसे मेन चीज़ है, तो टाइम डी के थीटा जो भी चीज़ है ना, ये सब आप यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, सबको पता है। तो ये चीज़ें सब ऑप्शन सेलर के फेवर में होती हैं। और ख़ास तौर पर गाइज, खास तौर पर एक चीज़ बता दूं, ये मतलब जो वेडनेसडे होता है ना और लास्ट थर्सडे जो एक्सपायरी होता है ना, वो तो भयानक ही ऑप्शन ऑप्शन सेलर के ऊपर जाता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। हालांकि आज क्या हुआ, आज ना जो ऑप्शन सेलर के फेवर में बहुत कम चीज़ें गई हैं। क्यों? उसका रीज़न था विक्स। ठीक है, विक्स क्योंकि 15 या 16 चल रहा है। तो आप खुद सोचिए, मतलब विक्स अगर 15 था, सुबह 15 था, अब विक्स अगर बढ़ रहा है तो ऑप्शन की जो प्राइस है वो कितना कम हो सकती है। तो आप ये सब जानते हैं कि अगर विक्स बढ़ता है तो ऑप्शन का जो रेट होता है ना किसी भी स्ट्राइक प्राइस को, वो बढ़ता ही है। जब विक्स बढ़ता है तो उसका रेट बढ़ता है। तो विक्स गाइज ऑलरेडी आज बढ़ा था, इसलिए उतना ऑप्शन मतलब जो इसको बोलते हैं हम थीटा डी के, ठीक है, उतना कम नहीं हुआ। फिर भी आज भैया उसको वैल्यू तो अपनी कल एक्सपायरी के दिन ख़त्म करनी ही है। तो अपना प्रीमियम जो जिसमें उसमें टाइम बचा हुआ है, टाइम वैल्यू, वो तो ख़त्म करेगा ही ख़त्म करेगा। तो क्या है कि देखिए, अगर आप ऑप्शन सेलर बनते हो, जैसा मैं आपको बताया हूँ कि अगर आप ऑप्शन सेलर बनते हो तो उसमें कई चीज़ें बेनिफिट की होती हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आप ट्रेड करते आज के दिन, ठीक है, आज के दिन भी अगर आप ट्रेड करते, आप अगर 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल में ही ट्रेड करते, देखिए निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही वी वेब को नीचे की तरफ उसने ब्रेक कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये वाली, ये वी वेब की लाइन है। ठीक है, इसने फर्स्ट 5 मिनट में ही ब्रेक कर दिया। चलिए ठीक है, आप फर्स्ट 5 मिनट में एंट्री नहीं करते हैं, आप सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करते हैं। आप सेकंड कैंडल देखिए, बकायदे, जिसको बोलते हैं ना बकायदे, उसने नीचे की तरफ ब्रेक किया है। अब आप यहाँ तो एंट्री कर ही सकते हैं ना भैया। अगर देखिए, शेयर मार्केट एक रिस्की गेम है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते फिर तो बंद ही कर दीजिए, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, फिर तो बंद कर दीजिए, मार्केट में आना ही बंद कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर इस जगह में आप एंट्री लेते हैं, इस जगह कहीं आप अगर ऑप्शन को सेल करते हैं किसी भी स्ट्राइक का, मान लीजिए 18,300 या 18,400 की आप अगर कॉल सेल करते हैं यहाँ पर, और एक एसएल आप यहाँ पर रखते हैं इस जगह का, ठीक है, इसी कैंडल का हाई का आप एसएल रखते हैं इस जगह में कहीं पर, ठीक है, तो आप देखिए क्या एसएल आपका हीट हुआ, बस आप इतना देखिए। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि 18,300 की कॉल का मतलब कॉल का रेट उस समय क्या था, क्लोज होते होते कॉल का रेट क्या हुआ। ठीक, आप बस आप ये थोड़ा सा देखिए बी वैप, आप यहाँ पर स्लाइड करते जाइए 5 मिनट की, 5 मिनट का गाइज ये आप कैंडल देख रहे होंगे। यहाँ पर इसने क्या किया है, करीब यहाँ पर जो एक बाउंस मारा है,
ये आप लगा लीजिए 13, मतलब 1:45 में इसने वी वेब को क्रॉस करने की कोशिश किया। क्या किया? वी वेब को क्रॉस करने की कोशिश किया गाइज, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है तो दोबारा वी वेब के अंदर आ गई। तो ये क्या होता है, एक तरह का मतलब अनडिफाइन हो जाता है। मतलब इसमें हम क्या करें, अगर यही कैंडल जो सेकंड कैंडल थी एक, अगर यही ग्रीन बन जाती और वी वेब को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करती, ठीक है, तब तो हम यहाँ पर क्या करते, जो हमने कॉल को शॉर्ट किया था यहाँ पर एग्जिट मान लेते और यहाँ पर हम दोबारा क्या करते, पुट को शॉर्ट कर देते, ठीक है। लेकिन इसने ऐसा किया नहीं, तो हम यहाँ पर मतलब बिल्कुल ऐसे हो गए कि हम क्या करें। तो इस जगह ऐसा ट्रेड कुछ हम मतलब छोड़ दिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 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 आप यहाँ पर कंटिन्यू देखिए, कोई भी कैंडल भी वेब के ऊपर क्लोजिंग अच्छे से नहीं दी है। तो मैं कैसे यहाँ पर मतलब कॉल की तरफ ट्रेड लूँ, ठीक है। अगर आप कॉल की तरफ ट्रेड लेते तो भैया बी वैप अगर अच्छे से क्लोज करता तभी तो कॉल की तरफ आप ट्रेड लेते। लेकिन जब इसने अच्छे से बी वैप को क्लोज ही नहीं किया तो कैसे आप कंफर्म हो गए कि मतलब मैं यहाँ पर कॉल की ट्रेड लूँ। फिर देखिए ये कैंडल अच्छा खासा यहाँ से इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद तो फिर देखिए अच्छा खासा रेल बना दिया निफ्टी की, ठीक है। यहाँ यूट्यूब में इतनी वीडियो चल रही हैं, आप यकीन नहीं करोगे ना, मतलब आज मैं कंटिन्यू ना 4 दिन से देख रहा हूँ निफ्टी 18,500, निफ्टी 90,000। गजब हो गया। थोड़ा सा मार्केट ने बाउंस बैक नहीं किया कि लोगों के मन में पता नहीं किस तरह की वीडियो डालना शुरू कर देते हैं और मन को भरमाना शुरू कर देते हैं, जिससे लोग क्या करें, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर लें। गाइज मैं बताऊं, जो पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड रात भर के लिए करता है ना, उसके दिल में ना रात भर धक धक होती रहती है, पता नहीं कितने बार उठ करके मोबाइल उसको देखना पड़ता है ठीक है, ये सबके साथ हैं। आप यहाँ पर देखिए गाइज, कोई भी, मैं बोलता हूँ किसी भी, यहाँ तक कि मेरी भी वीडियो का आप भरोसा नहीं कर सकते हो कि मैं कहाँ पर खुलेगी, ना ही मैं कभी ये बोलता हूँ कि यहाँ पर खुलेगी यहाँ पर क्लोज होगी। भैया नेक्स्ट दिन 9:15 बजे मार्केट क्या करेगी उसके हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है, सीधी सी बात है। मैं इसमें अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कि मार्केट कल कहाँ खुलेगी, कल कहाँ क्या होगा, ठीक है, कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है। बस सब तुक्का लगाना जानते हैं, और तुक्का काम कर गया तो बोलेंगे हाँ मैंने तो ऐसा बोला था वैसे बोला था। एनी हाउ जो भी था, तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि अगर आप यहाँ पर एक मतलब कॉल को सेल करते या पुट को बाई करते तो आपका एक एसएल यहाँ पर छोटा सा होता और आपका टारगेट अच्छा खासा होता। लेकिन देखिए अगर यहीं पर कोई भी एक बंदा अगर मान लीजिए पुट को बाई करता, ठीक है, पुट को बाई करना और कॉल को सेल करना, देखिए कितना आपके प्रीमियम में डिफरेंस आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक मान लीजिए कि सेलर हूँ, मान लीजिए कि मैं ऑप्शन सेलर हूँ। गाइस प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बताता हूँ कि अगर देखिए दो ही सिनेरियो बनेगा ना, आप यहाँ पर दो चीज़ लेंगे। मान लीजिए 5 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल है, अगर वो नीचे की तरफ ब्रीच करती तो आप दो ही चीज़ करोगे, या तो आप क्या करोगे, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पुट बाई करोगे, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप एक ही चीज़ करोगे, कॉल को आप सेल करोगे। तो देखिए फ़ायदा किसको ज़्यादा हुआ, मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ फ़ायदा किसको ज़्यादा हुआ और नुकसान में कौन रहा। अगर आप सेकंड कैंडल में, ध्यान रखिएगा मैं इस चीज़ को आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप सेकंड कैंडल में कहीं इस जगह, ये इस जगह, चलिए इस जगह, क्योंकि फर्स्ट कैंडल को जब ब्रेक करता है तभी तो आप पुट को बाई करोगे। अगर मान लीजिए ये मैं एक फ्यूचर की प्राइस आपको दिखा रहा हूँ 18,309, अगर आप यहाँ पर कहीं पुट बाई करोगे, ठीक है, तो आपको कितना प्रॉफिट होता, और अगर आप कहीं कॉल को सेल करते तो आपको कितना प्रॉफिट होता और कितना आप सेफ थे। आप देखिए 18,309 एक लेवल है जहाँ पर आप पुट बाई करोगे, और 18,309 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर आप क्या करोगे, कॉल को सेल करोगे। आपका एसएल कितना होगा, इसी कैंडल का मान लीजिए हाई होगा, ठीक है, 18,332 का मान लीजिए आपका एसएल होगा। अब गाइस मैं आपको ले चलता हूँ 18,300 की पुट में और 18,300 की कॉल में, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको ले चलता हूँ समरी में चलते हैं ऑप्शन चैन के अंदर, ठीक है।
जैसे कि मैं आपको बताया था, सबसे पहले मैं आपको पुट में ले चलता हूँ 18,300 की पुट में, ठीक है। तो क्या है, क्या आप 18,300 की पुट बाई करोगे? बताइए, क्या आप 18,300 की पुट बाई करोगे? क्योंकि भैया मैं तो ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो इंडेक्स है निफ्टी का वो कहाँ पर चल रहा है? आप अगर इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा, जो सेकंड कैंडल में मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो सेकंड कैंडल में नज़र आएगा 18,000 का जो पुट है आज की डेट में, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम्म, ये देखिए कहाँ पर चल रहा है, सेकंड कैंडल देखिएगा, ये जो सेकंड कैंडल है ये वाली, ठीक है। ये कहाँ पर इसका फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया जाता है, यहाँ पर 18,239, ठीक है। जो एग्रेसिव होगा, एग्रेसिव बायर होगा, वही इन द मनी का पुट बाई करेगा, क्योंकि अगर 18,300 का वो पुट बाई करेगा तो वो इन द मनी हो जाएगा, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इन द मनी पुट बहुत ही कम बाई करते हैं। क्या करेंगे वो 18,200 की पुट बाई करेंगे गाइज, ये ध्यान रखिएगा। 18,200 की पुट बाई करेंगे यहाँ पर। अब आप इस सेकंड कैंडल में देखिए कि 18,200 का पुट कितने रुपए का था, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि 18,200 का पुट कितने रुपए में था, और 18,300 या 200 के चलिए कॉल कितने रुपए में थी। अगर इसका आप कैलकुलेशन करोगे, जब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर चलता हूँ, और समरी में चल रहे हैं, ऑप्शन चेन में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं गाइज, 18,200 की पुट मैंने जैसे कि आपको बताया है, 80,200 की पुट, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, व्यू स्क्रिप्ट में जाऊँगा, व्यू स्क्रिप्ट में जाने के बाद यहाँ पर चार्ट में जाऊँगा, ठीक है। ओके, देखिए जैसा आप लोगों को पता है कि 18,200 की पुट, 18,200 की पुट गाइज, आप यहाँ पर नोट करिए। 18,200 की जो पुट थी, इस तरह आप देख सकते हैं, ये 5 मिनट का ही है, इस जगह, ठीक है, इस जगह कहीं यहाँ पर चलिए ले लीजिए। कितनी थी, 45 से 46 रुपये, ठीक है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, 45 लग ली, 45 रुपये थी सुबह के 9 बज के आपके 20 मिनट के अराउंड, ठीक है। 20 मिनट या 25 मिनट ले लीजिए, जो भी है इसके बीच में, 45 मैं बोल रहा हूँ, चलिए 45 की ये पुट थी। ओके, अब ये क्लोजिंग कितने में हुई, 45 की जो पुट थी वो क्लोजिंग कितने में हुई, ये मैं आपको बताता हूँ। 45 की पुट कितने में क्लोज हुई, 96, यहाँ तक कि मान लीजिए 100 में गई। तो अगर आप 45 की पुट बाई करते तो कितना पॉइंट आपको मिलता है यहाँ पर, 50 से 55 पॉइंट। चलिए 50 से 55 पॉइंट जो पुट बायर था उसने ले लिया, ओके डन है, 50 से 55 पॉइंट ले लिया। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ऑप्शन सेलर हो, आप ऑप्शन सेलर हो, क्या करते अपनी सेफ्टी के लिए, सिंपल बात है, आप क्या करते, या तो 18,300 की आप कॉल सेल करते, है ना, यही करोगे, या तो 18,000 चलो 200 की आपने कॉल सेल कर दिया, चलो वो भी मुझे मंजूर है। अब आप क्या गए, 18,200 या 300 दोनों में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ समरी में गया, ऑप्शन चेन में गया, 18,000 की कॉल गाइज, ठीक है, मैं जो बोला हूँ 18,000 की कॉल, सॉरी 18,200 की कॉल आप क्या करोगे, सेल करोगे, सेल करोगे, या 18,300 की कॉल अगर आप ज़्यादा सेफ्टी चाहते हो। चलो मैं यहाँ पर जाता हूँ, फटाफट आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप जाओगे, यहाँ आप चैन में चलो, ओके ये लो। आप गाइज अगर आप ऑप्शन सेलर हो, मेरी बात ध्यान में रखना, कितना बेनिफिट होता है, आप क्या करोगे, कहाँ एंट्री करोगे, ये 18,200 की मैं कॉल दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा, मैं अभी 18,300 की भी दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप कहाँ एंट्री करोगे, इस जगह फर्स्ट कैंडल आप छोड़ दो, चलो फर्स्ट कैंडल ये वाली जो है ना, ये वाली आपने फर्स्ट कैंडल छोड़ दिया, आप यहाँ कहीं एंट्री करोगे, इस जगह कितने में एंट्री किया गाइज आप, 100 रुपये में एंट्री, कितने में आपने किया, 100 रुपये में आपने एंट्री किया। आप यकीन नहीं करोगे, अगर आपने 100 रुपये में एंट्री किया ना, आपका एसएल तक नहीं लेकर गया है, आप 100 में एंट्री किए हो। चलो अभी दिखाता हूँ क्लोजिंग कहाँ आई, ये लो, 100 में एंट्री किए हो ना, क्लोजिंग कहाँ आई गाइज, क्लोजिंग कहाँ आई है, क्लोजिंग कहाँ आई है गाइज, 30 रुपये में, मतलब 100 में अगर आप सेल करते हो तो क्लोजिंग कहाँ हुई, 30 रुपये में। आप
एट द मनी वहाँ पर बाई किए हो तो सिर्फ आपको 50 to 55 पॉइंट मिला है, लेकिन अगर आपने एक ऑप्शन सेल किया है एट द मनी, आपको यहाँ पर 70 पॉइंट मिला है। मतलब 30 पॉइंट ऑप्शन सेलर को ज़्यादा मिले यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा आप। 30 पॉइंट मतलब आपको जहाँ 50 से 55 पॉइंट मिला था ऑप्शन एक बायर को, यहीं पर एक ऑप्शन अगर सेल करता है कोई बंदा, उसको कितना मिलता है यहाँ पर 70 पॉइंट, 70 पॉइंट गाइज। आप यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो मेरी जिसको स्किप करना है कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी वीडियो से, ठीक है। आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं जो बताऊंगा ना वो आपको ओरिजिनल बात बताऊंगा। और तो और आपका अगर आपने एक बार सेल कर दिया ना गाइज, आप यहाँ पर देख लेना, आपका कहीं भी सेल खाया हो तो बता देना मेरे को, कहीं भी एसएल आपका खाया तो बता देना। ये तो मैंने किसकी बात कर दिया, 18,200 की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कोई बंदा और सेफ है और सेफ खेलेगा ना, भाई ऑप्शन सेलर क्या करता है, वो तो और चाहता है कि मैं सेफ खेलूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं क्या, वो क्या करेगा बंदा पता है, वो 100 पॉइंट और फार ओटीएम सेल करता है, क्योंकि वो सेफ खेलता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ वो क्या करेगा। अगर 18,250 चल रहा है ना, वो 18,300 की कॉल सेल करेगा, क्योंकि वो 50 पॉइंट सेव अपना चाहता है। गाइज मैं आपको दिखाऊं, इधर आप देखो, बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये कौन सी कैंडल है, इसको बड़ा करता हूँ। ये कौन सी कैंडल है, फर्स्ट कैंडल ये हो गई, ये वाली आप देख रहे हैं, ये सेकंड कैंडल हुई। गाइज अगर वो बंदा यहाँ पर कहीं एंट्री करता है, कितने 47 में, 47 में अगर कहीं वो एंट्री करता है, उसका एसएल कहीं होगा इधर सिर्फ 51, इधर ये इसी कैंडल का एसएल होगा, और वो कितना पॉइंट यहाँ से ले जाता है। आप आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिए कहाँ आया, लोएस्ट कितना लगाया गाइज, आप ये देखिए बिना रिस्क लिए हुए लोएस्ट कितना लगाया, 8.50 का भी करंट रेट चल रहा है। बोलिए, एक बंदा आउट ऑफ द मनी सेल करके इतना पैसा कमा रहा है, ऑप्शन सेलिंग में सेफ हो करके, और आप ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में क्या कमाया आपने बताओ। और ऑप्शन बाइंग एक ऐसा, मतलब क्या बोलूँ, गंदा गेम है ना। गंदा बोले तो जो भी, चलो जिसके लिए ऑप्शन बाइंग अच्छा है, मैं उसको क्यों किसी का बोलूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग में कितने पॉइंट आप जाते, यहाँ पर जब जब ये इसने क्रॉस किया था ना, यहाँ पर ये इस जगह में कहीं, इस जगह में मतलब 1:45 में सबकी धड़कनें तेज़ हो गई थी कि अब ये तो गया। और हर जगह से बस टेलीग्राम में पता नहीं कितने तरह के मैसेज आ रहे थे, बोला अब आप तो मतलब छप्पड़ फाड़ देगा, आप तो ये बिना 18,500 के नीचे रुकेगा नहीं। तो क्या था, ऑप्शन बाय ऑप्शन सेलर के क्या क्या फ़र्क पड़ता ऑप्शन सेलर को। उसने जब अपना एसएल ही लगा दिया, उसने फिक्स कर दिया, तो उसको क्या लॉस देगा, मार्केट उसके ऊपर भी चली जाए तो कोई लॉस नहीं देता है। गाइज मैं इसलिए बोलता हूँ ऑप्शन सेलिंग करो। ऑप्शन सेलिंग, अगर आप मार्केट में आए हो, नए ट्रेडर हो, अपना आपको पैसा बचाना है, मार्केट सीखना है गाइस, तो आप ऑप्शन सेलिंग करो प्लीज़। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग करो। मार्केट में पैसा कमाना है ना। एक बात बताइए, आप लोग सब बोलते हो कि ऑप्शन सेलिंग में पता है क्या है, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन बहुत लगती है। मार्जिन, गाइस थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन क्या, बहुत सारी मार्जिन लग जाती है, बोलते हैं यार कैसे मार्जिन होगा, 1,30,000, ठीक है, 30,000 मार्जिन लग जाती है। हाँ मार्जिन लग रही है ना, लेकिन आपका कैपिटल अगर सेव है तो फिर दिक्कत कहाँ पर है, आप ये बताइए। आपकी सबसे बड़ी, अगर आपने आप कैलकुलेशन करना कभी भी ऑप्शन सेलिंग में, आप कैलकुलेशन करना, अगर आपकी मार्जिन 1,30,000 रुपये लग रही है, मैं गाइज आपको बताऊं ना, अगर दोनों तरफ आप एक स्ट्रेडल बना लेते हो, अगर आप स्ट्रेडल बनाओ, स्ट्रेंगल बनाओ, जो भी बना लो, आयरन कंडोर बनाओ, आयरन फ्लाई बनाओ, आप जो भी बना लो, मैं बोलता हूँ आप ना, आपके सौदा डालते ही स्क्रीन पर सबसे पहले आपका ग्रीन दिखेगा। ग्रीन आपको अगर दिखे ना, अगर आप इतने आप में दम है, अगर आप 100 से 200 रुपये, मैं बताता हूँ। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो हमारा चार्ज ही कट जाएगा, ये कट जाएगा, ब्रोकरेज कट जाएगा। अरे ब्रोकरेज कटने दो ना। अगर आप ये सोचने लगोगे ना, जिस दिन बोला ब्रोकरेज कट जाएगा, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। मैं बोलता हूँ गाइज, अगर आप एक कैलकुलेशन करना, अगर आप हर दिन का 200 रुपये, अगर आप 100 से 200 रुपये भी जिस दिन आप क्लोजिंग करने लगे, महीने में
कुछ कितना भी कम प्रॉफिट आएगा ना, कितना भी कम प्रॉफिट, मैं बोलता हूँ आपका एसएल ट्रेड होगा, सब कुछ होगा, कितना भी कम प्रॉफिट आएगा, आपका 3000 रुपये कोई भी नहीं ले जा सकता महीने में। और गाइज आप इस 3000 को अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते हो तो आपका 1,30,000 का अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करना तो कितना होता है एक महीने के अंदर, मैं बात करता हूँ। तो अगर आपको बैंक बैंक है, अगर आपको बैंक देती है 3 से 4% साल का, ठीक है, और अगर आप महीने में अगर आप जो है ना तो 1% कमा रहे हो, 2% कमा रहे हो, तो आप सोचो ना कि कितना आप अपने अकाउंट को ग्रोथ करोगे, और बिना टेंशन के। ठीक है गाइज, बिना टेंशन के आप ग्रोथ करोगे अपने अकाउंट को। सबसे बड़ी बात यह होती कि बिना टेंशन के आदमी ग्रोथ करता है अकाउंट को। ठीक है गाइज, सो आशा करता हूँ कि हमारे ये बातें, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे से जो गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना, लेकिन मैं जिस दौर से गुजरा हूँ, जिस चीज़ से गुजरा हूँ, मैं अपनी हकीकत आपको सबको बयां करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मैं सबसे बड़ी बात ये कि अच्छा लगा मुझे कि मैंने जो पिछली ऑप्शन सेलिंग की एक वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे लोगों ने देखा, लाइक किया, और कुछ लोगों ने ये भी बोला बोला सर कि मुझे दिखाओ ऑप्शन, मतलब लाइव करके। मैंने ऑप्शन लाइव भी दिखाया। अगर आप बोलोगे मैं दूसरी भी वीडियो लाइव बना करके दिखा दूंगा कि अगर इतनी प्रॉफिट है तो आपको बुक करके शांति से बैठ जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग सबसे बढ़िया चीज़ है। लॉस है, प्रॉफिट है, सबसे पहले तो भैया आपको प्रॉफिट ही आएगा, लॉस होना वो बात की बात है। बस जिगरा आप में होना चाहिए कि मैंने कितने प्रॉफिट बुक करना है, कितना मेरा टारगेट है। अरे सबसे पहले आप ये तो सोचो कि मेरे अकाउंट को हरा भरा करना सीखो ना। आप अपने अकाउंट को हरा भरना तो सीखो, 1 महीने तक, 2 महीने तक, 90 दिन तक। आप देखना ऑटोमेटिक, एक जिस दिन से आपकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी ना, ऑटोमेटिक आपको पैसा आने लगेगा मार्केट में। हो गया, थैंक यू। और प्लीज़ अगर वीडियो लंबी हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यार दिल की बात जब निकलती है ना तो ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें बोल जाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।